मैं हूं अब्दुल सियाल और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आसमा अशरादी साहबा। ज़रा उनसे जानेंगे। आसमा, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ का काफिला तो पहुंच गया, डी चौक आना था उन्होंने आगे। अभी हुकूमत कहती है, वज़ीर दाखिला ने भी कहा है कि उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब मुज़ाकरात नहीं तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात की जो कोशिश की गई थी दोनों तरफ से, वहाँ से भी कुछ कोशिश थी, यहाँ से भी थी, वो नाकाम हुई है। जो बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब तैयार थे कि संजानी के मकाम के ऊपर जो है वो धरना दे दिया जाए, एहतजाज किया जाए, मगर वो बुशरा बीबी साहिबा जो है वो उन सबको, अपने जो भी क्राउड उनके साथ था उसको लेके वो डी चौक पे आ गई। तो एक तो वो जो अंडरस्टैंडिंग और CBM जो हुआ था इमरान खान साहब के साथ, उसकी पासदारी नहीं हो सकी है और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो बुशरा बेगम के ऊपर ही इस वक्त हुकूमत जो है वो डाल रही है। अब ज़ाहिर है जब तक उनकी तरफ का मौक़िफ़ नहीं आता कि उन्होंने एतराज़ किया तो क्यों किया, लेकिन जो PTI के ज़राए और ख़ुद बैरिस्टर सैफ का कहना है, तो इसका मतलब ये है कि ये ख़बर दुरुस्त है कि इमरान खान साहब चाहते थे कि संजानी के अंदर जो है वो धरना दिया जाए, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो क्राउड को डी चौक पे लेके आई। तो एक तो जो उनकी ज़िद थी वो पूरी हो गई कि वो डी चौक तक पहुंचना चाहते थे, वो पहुंचे। अब उनकी जो ज़िद है वो ये है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, और जब तक रिहा नहीं होंगे तब तक वो वहाँ से उठेंगी नहीं। जबकि अभी जो लेटेस्ट इत्तलात तो आपको लग रहा है कि वो राही होगी, वो कह रही है मैं साथ लेके जाऊंगी खान साहब को, तो लग रहा है कि ऐसा होगा? ऐसा मुमकिन नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन होगा, इसलिए कि अभी भी उन्होंने जो कहा है कि अब जो लीड करेंगे वर्कर्स के लिए वो अली अमीन गंडापुर साहब होंगे। इसका मतलब ये है कि अब तक तो वो लीड कर रही थी, तो वो खुद बुशरा कहीं गायब होगी, वो कहीं साइड पे हो गई या हो जाएंगी, और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो आगे चले जाएंगे। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ के बिहाफ के ऊपर ये एक फेल्ड स्ट्रेटजी थी कि अगर वो उधर ही मान जाते संजानी के मकाम पे तो शायद एक मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा था वो खुल जाता। लेकिन इस बीच में 4 जो FC और रेंजर्स एहलकार की जो शहादत हुई है और एक कांस्टेबल की शहादत हुई है 5 लोगों की, इसने रियासत को एक तरह से एग्रीवेट इस सिचुएशन को कर दिया है, और रियासत जो है वो इसके ऊपर कतई तौर पर रजामंद नहीं होगी कि वो अपनी वीकनेस को शो करे या वो फिर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी टर्म्स के ऊपर जो है वो बात करे, क्योंकि रियासत बहरहाल रियासत होती है। अच्छा, आपने कहा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अभी इसकी क़यादत करेंगे, वो तो पहले 2 दफ़ा गायब हो चुके हैं, अभी इस दफ़ा क्या करेंगे? तो इसका मतलब है कि हमें इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि वो तीसरी बार भी गायब हो सकते हैं। अच्छा, वो भी निकल गया तो फिर? देखिए, उससे पहले आपने सुना होगा कि उन्होंने इस बात से इख्तलाफ किया था कि संजानी से आगे जाया जाए या 26 नंबर से आगे जाया जाए। ये तो अभी वज़ीर दाखिला ने भी कहा है कि ये सारा कुछ जो है बुशरा बीबी ने किया जी। तो अब अगर बुशरा बीबी साहिबा खुद जो है वो साइड पे होके अली अमीन गंडापुर साहब को कहती हैं कि आप लीड करें, तो इसका मतलब ये है कि पतली गली से जो है वो निकला जाएगा और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो आगे आएंगे। मगर वो अब एक टफ सिचुएशन में है। आपने देखा होगा प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर बोतलें मार रहे हैं, उनको वॉशरूम जाने की इजाज़त नहीं है। वो जो एक मिसट्रस्ट है बिटवीन अली अमीन गंडापुर एंड जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो अपनी जगह पे बड़ा स्पेयर है। और ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तैयार होके आए हैं, ये मेंटली तैयार हैं, ये फिज़िकली तैयार है, ये हर तरह से वेल इक्विप्ड हैं कि ये इमरान खान साहब को लेके जाएंगे। अब जिसने भी उनके जहन को जहन साजी की है कि इमरान खान साहब 2-3-4 दिनों के अंदर वापस आ जाएंगे और यहाँ पे आके लीड करेंगे और हुकूमत पलट जाएगी, और ये एक पूरा एक सिनेरियो जिसने भी बनाया है, उसने मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके साथ ज़्यादती की है। और अगर आप देखें कि उनका सोशल मीडिया, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनके या जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो सब के सब ये कैंपेन चला रहे हैं कि बस नवंबर के अंदर इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो PTI का वर्कर है, सपोर्टर है, उसके साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि उसको ना तो सही पिक्चर दी जा रही है, ना लीडरशिप जो है उसके पास कोई स्ट्रैटेजी है। और अगर एक ऑल ऑफ सडन एक कमेटी की जगह अगर बुशरा बीबी लीड कर रही थी, तो अब उनको आखिर तक वहाँ पे रहना भी होगा, उनको साबित भी करना होगा कि वो इमरान खान साहब को लेके जा सकती हैं या वो नहीं लेके जा सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो बुशरा बीबी का है, वो रात को तो हमें ये भी पता चला था कि कोई वीडियो पैगाम भी उन्होंने खान साहब ने उनके लिए भेजा था कि भी आप यहाँ पे संजाने पे, तो इसके पीछे कौन है? कोई और कुव्वत है या आपको क्या लगता है कि कौन है जिसको, मतलब बुशरा बीबी के पीछे फिर कौन हो सकता है अगर खान साहब की बात भी नहीं मानी तो? देखिए, हम इसमें कोई कयास आराई तो नहीं कर सकते, लेकिन इस बात का ज़रूर अंदाज़ा है सबको कि इमरान खान साहब अगर किसी की बात मानते हैं तो वो बुशरा बीबी है, अगर वो किसी से कंट्रोल होते हैं तो वो बुशरा बीबी है, अगर वो किसी की कोई उनकी गारंटी दे सकता है तो वो बुशरा बीबी है। तो प्रैक्टिकली इस वक्त जो पार्टी है वो बुशरा बीबी की ही क़यादत में है। और इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है जेल के अंदर है, मगर ऐसा नहीं है। अभी जो उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से स्टेटमेंट दिया उसको पूरा बैकआउट किया है इमरान खान साहब ने, वो उसके पीछे
पीछे खड़े यानी उसको उसकी बैक पे खड़े नज़र आए, उन्होंने कहीं पे भी बैक ऑफ नहीं किया उस स्टेटमेंट से। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से बुशरा बीबी की जो इस वक्त लीडरशिप है या जो उनके जो फैसले हैं, ये जो फैसला साजी है, उसके साथ वो ना सिर्फ सहमत है बल्कि उनके साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। तो ये जो ट्रस्ट है वो इमरान खान साहब का, ना तो ये उनका अपनी फैमिली के किसी और शख्सियत के साथ है, ना उनका अपनी पार्टी के साथ है, ये सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि वो उनको उनके ऊपर अपनी पार्टी को छोड़ चुके हैं या अपने फैसलों को उनके ऊपर छोड़ चुके हैं, या शायद वो आजमाना चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से जो है वो कोई रिहाई मिल जाए, या उनके साथ कोई डील हो जाए, या उनके साथ कोई मुज़ाकरात हो जाए, या उनको किसी तरीके से सहूलियात मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये उसके लिए एक कोशिश है। अच्छा, क्या कोई आज रात ऑपरेशन होता देख रही है? मुझे लगता है कि कुछ जो डेडलाइन, जो टोन हमने नोट की, हम सिर्फ तबसरा कर सकते हैं उसके ऊपर, जो मोहसिन नकवी साहब की थी उसमें बड़े कैटेगोरिकल स्टेटमेंट था। उससे पहले जो ISPR की स्टेटमेंट आई है जिसमें से PM को जो है वो एड्रेस किया गया है, लेकिन उसके अंदर जो तस्वीर हैं उसके अंदर आर्मी चीफ भी वहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब ये कि एक मैसेजिंग दी गई है जो जनाजों के हवाले से जो तस्वीर और प्रेस रिलीज़ है कि टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और किसी सूरत भी जो रियासती अमलदारी है उसको बर्दाश्त, उसके अंदर जो खलल आएगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मगर अब ये कैसे करना है, ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इम्तिहान होगा हुकूमत के लिए। इस मौके पे कौन कौन डटेगा, क्या PTI की लीडरशिप वहाँ पे खड़ी रहेगी या वो घरों को चली जाएगी, और पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको फ़ौज के सामने खड़ी कर देगी, या पुलिस के सामने खड़ी कर देगी, या पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने खड़ा कर देगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, और ये बहुत बड़ा इम्तिहान इस वक्त तहरीक इंसाफ का भी है। रियासत का तो है ही है, लेकिन तहरीक इंसाफ का इम्तिहान जो है वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये उनकी आखिरी कॉल है। अच्छा, बैरिस्टर गौर और बाकी क़यादत वो कहाँ पे है? वो नज़र तो नहीं आई हमें। आप पंजाब से देखें कि कोई क़यादत आपको नज़र नहीं आई। हमने सुना था कि टोलियों की सूरत में लोग इवन के वर्कर भी अगर आप देखें तो ज़्यादा KP के हमें नज़र आए हैं। हाँ। और मतलब जो इस तरह लग रहा था, तो क्या वजह क्या है उनके? KP में भी आपने देखा सर्टन रीजन्स हैं, DA खान से लोग आए हैं, आपने देखा कि वो फाटा से लोग आए हैं, जो फॉर्म फाटा है वहाँ से लोग आए हैं, ये तमाम लोग हैं जो कि आए हैं। लेकिन आपको सेंट्रल जो उसके अंदर है, ठीक है, एक बड़ा क्राउड ज़रूर है, एक साइजेबल है, लेकिन KP में ज़ाहिर है कि एक सपोर्ट भी है इमरान खान साहब की, उनके साथ लोगों का प्यार भी है, मोहब्बत भी है, और साथ में एक जो सरकारी सतह के ऊपर उनकी जो एक पैटर्नाइजेशन है वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ से आना इतना मुश्किल नहीं था, करीब भी है वो इस्लामाबाद के। असल जो चैलेंज था वो पंजाब से था, और आपने देखा कि पंजाब की तमाम लीडरशिप हमें कहीं पे भी सरफेस पे नज़र नहीं आती है। ना वो TV चैनल्स पे हमें नज़र आए हैं, ना वो हमें सड़क के ऊपर नज़र आए हैं, ना वो ग्राउंड पे नज़र आए हैं, ना हमें उनकी चंद के अलावा गिरफ्तारियां नज़र आई हैं। इसका मतलब वो निकले ही नहीं है। और इसी तरह से उनका जो सपोर्टर है वो नहीं निकला, इसी तरह से सिंध से नहीं निकले, इसी तरह से बलूचिस्तान से लोग नहीं निकले। तो ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है उनको तख्ता मश्क बार बार जो है वो बनाया जा रहा है, और उनको अपनी ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो लेके आया जा रहा है। मगर असल बात यह है कि इतनी बड़ी सियासी जमात जिसकी एक तो पब्लिक सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि PTI जो है वो अनपॉपुलर है, वो एक पॉपुलर मकबूल जमात है, लेकिन उसको माकूल फैसले करने हैं, मकबूलियत और माकूलियत को साथ लेके चलना है। वो हमें यहाँ पे जो है वो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और एक जो स्ट्रेटजी वाइज है वो कमी नज़र आती है। अच्छा, कितने दिन आपको ये जो धरना है ये चलता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि 126 से ज़्यादा 200 दिन चले। उसकी वजह मतलब पुराना रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, पुराना रिकॉर्ड टूटना चाहिए, मिस कर रही है इस्लामाबाद के उसमें। हाँ, ताकि पता चले कि अब पिछली दफ़ा तो आपको पता है ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, एजेंसियाँ थी, लोग थे, खाने आते थे, लोग आते थे, रात को शाम को मेला, आप तो पड़ोस में थे, उसको हमने आपने कवर किया उसको, किस तरह रौनकें लगी हुई होती थी। तो वो रौनकें देखना चाहती हैं। अब वो हम चाहते हैं कि रौनकें लगे और उनका जो एक आईनी हक है वो पूरा हो, लेकिन उसके साथ साथ इस्लामाबाद के शहरियों के भी आईनी हकूक़ है, हमारे बच्चों के जो तालीमी इदारे हैं उनकी जो तालीम का हर्ज हो रहा है उनके भी आईनी हक है, हमारे अमन अमान के भी आईनी हकूक़ हैं, हमारे लिए जो एक आज़ादाना मूवमेंट है उसके भी हकूक़ हैं। मेरा ख्याल है दोनों हकूक़ों को जो सिर्फ फ़राइज़ नहीं, हुकूक भी देखने चाहिए कि शहरियों के क्या हुकूक है। तो आई विश कि ये लंबा चले और बैठे रहे यहाँ पे, और फिर जब तक खान साहब रिहा नहीं होते यहाँ से उठिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।